हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑल इंडिया मॉपअप स्टार्ट होने वाला है। चॉइस फिलिंग 1 तारीख से है, जो अभी तक जो शेड्यूल आया है, शेड्यूल में कोई चेंजेस आए नहीं है। इसी के साथ कल मेडिकल काउंसिल कमेटी ने एक लिस्ट अनाउंस करी है अपनी वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा ज्वाइन कर चुके हैं उनकी पूरी लिस्ट है, वो बाकायदा स्टेट अथॉरिटीज़ को भी शेयर कर दी जाएगी, कि जिससे स्टेट अथॉरिटीज़ ये देख लें कि उनके कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो ऑल इंडिया राउंड 2 में ज्वाइन कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर राउंड में अपनी स्टेट्स में पार्ट नहीं ले सकते हैं। जो कैंडिडेट ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट ले चुके हैं वो फर्दर राउंड में कहीं भी पार्ट नहीं ले सकते हैं। जो चीज़ें नॉट अलॉटेड, यानी कि अगर हम जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो अलॉट हुई थी उसमें अगर हम फाइंड आउट करें कितनी सीटें नॉन अलॉटेड रहीं पिछले साल से, कुछ ब्रांचेस में कम है, कुछ ब्रांचेस में ज़्यादा हैं। जैसा मैं डे 1 से कहता आ रहा था कि इस बार पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा ब्रांच वाइज, बट कॉलेज वाइज नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, वही होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें, अगर किसी कॉलेज का अलॉटमेंट 15,000 तक गया है तो जो सीट वेकेंट्स है ना, वो 7,000 प्लस 8,000 प्लस ज़्यादा वेकेंट है। इसका मतलब है कि जो अपर रेंजेस की कॉलेजेस थे वो लोगों ने राउंड 2 में ग्रैब आउट किए हैं, जो कि बहुत पोटेंशियली राइट था। कुछ लोग स्टेट राउंड 2 में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये सीट छोड़ी है। उन्हें ये है कि राउंड 2 में अगर अच्छी सीट्स मिल गई तो वो ले लेंगे, तो में आ जाएंगे, वो सीट तो वेकेंट आ ही रही है। एक ट्रेंड देखने को और नोट हुआ किया है, मैंने पहले भी किया था फिर किया है, कि लोगों ने ये सोचा अगर एक्स कॉलेज मिला है वो मैं अभी छोड़ देता हूँ तो वो सीट तो कम से कम अगले राउंड के लिए रिजर्व्ड है। ऐसा हर केस में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सीट आपको अभी मिली है, अगर आपसे ऊपर के कैंडिडेट ने चॉइसेस भर दी तो डायरेक्टली उसको अलॉट हो जाएंगी और वो बेनिफिट ऑफ द डाउट उसको डायरेक्टली चला जाएगा। ये एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कितनी 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 ब्रांचेस में खाली है, ऑब्स गैनी की बात करें, ऑब्स गैनी की जो सीट है यूआर कैटेगरी में वो लगभग 101 सीट्स हैं जो कि नॉट अलॉटेड हैं, यानी कि 101 सीटें वेकेंट हैं। ऑप्था में 94, मेडिसिन में 123, डर्मा में 19, एनेस्थीसिया में 177, रेडियोथेरेपी में 18, ऑर्थो में 73, सेक्रेटरी में 38, पीडिया में 85, टीबी टेस्ट में 34, ईएनटी में 51, सर्जरी में 131, पैथो में 79 और इमरजेंसी मेडिसिन में 5। ये वो सीट्स हैं जो कि नॉट अलॉटेड हैं। ये एक्सेल शीट में डालने के बाद पुराने को कंपेयर करके हम डेटा फिल्टर करके निकालें तो ये फिगर है जो कि निकल के आता है कि यूआर कैटेगरी में इतनी सीटें अभी स्टिल वेकेंट हैं। अगर इतनी सीटें कंप्लीटली वेकेंट रहती हैं और पूरी वेकेंट रहती हैं तो आप लगभग ये मान के चलें जो टोटल डीएनबी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब मिला के अगर सीट्स की हम बात करें तो लगभग 8,000 के आसपास सीट्स होंगी जो ये पूरी अवेलेबल होंगी, डीएनबी डिप्लोमा ऑल को मिला के। शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, ये बड़े रैंक्स की बात करें तो नहीं मिलेगी। अब सवाल है, अगर गायनी में 101 सीट्स खाली हैं तो कितना कट ऑफ फर्क पड़ेगा? लास्ट ईयर की तरह 16,000 तो नहीं पड़ेगा, 15 नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 13.5 टू 14.5 इस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। कौन से कॉलेजेस होंगे वो? आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र की पेरिफेरीज, तमिलनाडु की पेरिफेरीज, ये होंगे। ये आपको स्मार्टली प्ले करना है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने मन मुताबिक अपने हिसाब से बहुत ठीक ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मॉपअप में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है, अच्छा भी मिलता है बुरा भी मिलता है। और ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये सिर्फ यही क्लोज आउट नहीं होगा, ये स्टेट राउंड 2 में भी जाएगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, स्टेट के कुछ के मॉपअप राउंड्स बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, जैसे कि आंध्रा, जैसे कि कर्नाटका, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि पौंडीचेरी, जिनके फर्दर राउंड्स कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ सकते हैं। काउंसलिंग है वो कल से शुरू है, कल से यानी कि 1 नवंबर से स्टार्ट है। चॉइस फिलिंग, जिन लोगों ने अपनी फीसेस फोरफिट कराई हैं, राउंड 2 में मिली हुई सीट छोड़ी हैं, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आगे जाना है। जो कैंडिडेट रिवाइज कट ऑफ वाले आए हैं उनको एनआरआई कोटा का कन्वर्जन का डिटेल दे दिया गया है। आज सुबह 10 बजे तक लास्ट टाइम था,
डॉक्यूमेंट जमा करने का एनआरआई का। राजस्थान में काउंसलिंग ऑन गोइंग है। उत्तराखंड का रिजल्ट आया। पिछले सालों से काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। इसका मात्र एक रीज़न था कि उत्तराखंड डिले पे डिले हो रहा था। यही चीज़ कर्नाटका में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि सर्जरी जैसी ब्रांचेस कर्नाटका में टिल मॉपअप 40, 45, 50,000 को भी टच कर दें, जैसा मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा है। पौंडीचेरी की अगर बात करें, पौंडीचेरी में रेडियो जैसी ब्रांचेस 55, 60, 65, 70,000 को टच कर सकती है विद ए फीस ऑफ 25-30 लैक्स। बट इट्स नॉट टू फिक्स, थोड़ा रैंडम फिगर यहाँ पर भी आता हुआ नजर आएगा। इतनी सीट्स खाली रहने से शिफ्टिंग जरूर आएगी, रैंक्स में भी अंतर जरूर देखने को मिलेगा। एससी में भी काफ़ी सीट्स वेकेंट हैं। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी में भी लगभग काफ़ी सीट्स हैं जो वेकेंट हैं। लाइक ऑर्थो में 24 हैं, मेडिसिन में 44 हैं, गायनी में 39 हैं, टीबीएचएस में 10 है, सर्जरी में 45 हैं, ईएनटी में 23 हैं, ऑप्था में 30 हैं, सेक्रेटरी में 7 है, ऑप्स गायनी में 39 है, पीडिया में 32 है, रेडियो में 8 है, डर्मा में 9 है, रेडियोथेरेपी में 12 है। ये सीट एससी में भी वेकेंट है, तो वहाँ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या हुआ, जो रैंकर्स अपर थे जिन्हें बड़ी बड़ी सीट्स मिली, उन्होंने वो सीट्स तभी छोड़ी उन्हें दूसरी ब्रांचेस लेनी हो, या स्टेट में अच्छे मिल रहे हों, या गलती से कोई गलत चॉइस हो गई हो तो उन्होंने वो सीट्स को छोड़ी। अदरवाइज एक रैंक के लॉबी ने सीट्स को ग्रैब आउट किया। जो डर रहे थे उन्होंने ग्रैब आउट किया, जिन्हें बड़े कॉलेजेस बड़ी ब्रांचेस मिल गई उन्होंने ग्रैब आउट किया। जो मीडियोकर रैंकर्स थे उन्हें ये लगा मॉपअप में फ़ायदा होगा, उन्हें यही ब्रांच किसी बड़े कॉलेज में मिलेगी, इसीलिए वो मॉपअप में आए। दे आर टेलिंग कि हमें स्टेट राउंड 2 भी देखना था। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर देखिए। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करके आए हैं कि आपका रैंक 7,000 है और आपको एमडी पीडिया इंदौर, भोपाल, नागपुर जैसे कॉलेजेस में मिलेगी, तो वो नहीं मिलेगी। अगर आप डीएनबी हैं और आपका रैंक 10,000 है और आप ये सोच के आए हैं कि आपको पीडिया दीनानाथ मंगेशकर में मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, मगर उनमें नहीं मिलेगा जो आप सोच के आए हैं, दूसरों में मिलेगा। ये पूरा एनालिसिस है, अगर आप इसको समझ के चले तो। कुछ लोगों को मेरी बात अजीब सी लग रही होगी, तो लगती है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लगे और लगनी भी चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें मॉपअप राउंड की, अगर मैं बात करूं, मॉपअप राउंड में थोड़ा एग्रेसिव प्ले कीजिएगा, पूरा इंडिया भरिएगा, बैकअप ऑप्शंस भी भरिएगा, एमडी पीडिया, डीएनबी पीडिया, नेक्स्ट ब्रांच नेक्स्ट डीएनबी, नेक्स्ट ब्रांच नेक्स्ट डीएनबी। डीएनबी बहुत इंक्लाइंड है, आपका रैंक 25,000 से अपर का रैंक है, तो आप ज़रूर नीचे तक जाएं और डिप्लोमा का सहारा भी लें। डिप्लोमा की सीट्स थोड़ी सी लगाउन करके पीछे तक जाती हुई नजर आएंगी, इस बार भी बहुत पीछे नहीं, थोड़ा पीछे। पैथो 40,000 के फिगर को क्रॉस कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एनेस्थीसिया एमडी 26-27,000 तक को टच कर सकता है। डीएनबी एनेस्थीसिया 33, 34, 35,000 को टच कर सकता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 32-33,000 को डीएनबी टच कर सकती है। ऑफ्था ईएनटी जैसी ब्रांचेस 28-30,000 को टच कर सकती है डीएनबी की। ऐसी फिगर्स नज़र आती हैं, लेकिन सवाल कॉलेजेस का है, सवाल इंस्टीट्यूशंस का है। अगर आप देखेंगे कि इन्होंने अलॉटमेंट ली है और कि इन्होंने नॉट अलॉटमेंट ली है, अगर इसको फिल्टर आउट करके देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा जो लोअर रैंकर्स थे उन्हें जो कॉलेजेस मिले उन्होंने वो कॉलेजेस छोड़े हैं, काफ़ी कॉलेजेस छोड़े। जो बड़े कॉलेजेस छोटे हैं, किसी में 1 सीट, किसी में 2 सीट, 1 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 1 सीट, 1 सीट, 0 ब्लैंक, ऐसी सीट छुटी हुई हैं। पहले क्या हुआ था लास्ट ईयर, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट तक वेकेंट थी बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी ब्रांचेस में। इस बार वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि पूरी सिमेट्री को बदल सकता है, बदलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आपको काउंसलिंग ब्रॉड करनी पड़ेगी, ब्रॉड माइंडसेट के साथ बैठना पड़ेगा। ये लेके बैठना दिल्ली लूँगा, दिल्ली मिलेगा तो साल चला जाएगा, मॉपअप में सीट नहीं मिली, तब ये श्योर हो जाइए कि आपका 85% चांसेस है कि आपका ईयर फ्लोन अप हो चुका है। तो इसको मान के आपको कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एंड आई रियली कांग्रेचुलेट टू ऑल कैंडिडेट्स, दोज हु आर रजिस्टर्ड विद मी एज द पेड कैंडिडेट्स। आउट ऑफ 100% वी आर जस्ट क्वालिफाइड फॉर 96% के सीट्स का अलॉटमेंट्स हो गया है। कुछ का राउंड 2 में हो जाएगा, कुछ का मॉपअप में हो जाएगा स्टेट्स के।
सो वी होप सो 1 और 2% का के कैंडिडेट्स हमेशा ऐसे रहते हैं जिनके एडमिशन्स नहीं हो पाते, उनको हम नेक्स्ट ईयर फिर कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं कि उन्हें अच्छी सी नेक्स्ट ईयर मिले, उन्हें मिलती है। ऐसे कई कैंडिडेट इस साल भी मेरे एग्जाम्पल्स में हैं, मानने वाले मानते भी होंगे, अब रिव्यू लेना चाहे तो रिव्यू ले भी सकते हैं। एंड दोस्त कैंडिडेट हुआ फ्रॉम द रिवाइज कट ऑफ, अभी भी चांस है, बहुत बड़ा चांस है। अगर अभी भी आप बहुत सीरियसली चलेंगे तो सीट्स काउंसलिंग से ही मिल जाएंगी। राजस्थान में काउंसलिंग ऑनगोइंग है। कल की बात करें, कल इवनिंग तक कुल 2900 मेरिट तक अनाउंस हुआ, फिर 2600 तक मेरिट तक काउंसलिंग हुई। आज लगभग 4000 से ऊपर की जो मेरिट्स हैं उनकी काउंसलिंग टिल इवनिंग तक होगी। राजस्थान में बैंक गारंटीज मांगते हैं कॉलेजेस, आप जाएँ कॉलेजेस से बात करें तो रास्ते निकलते हैं, लेकिन नॉट बैक डोर। अलॉटमेंट आपको खुद लाना पड़ेगा, सीट्स आपको खुद लेनी पड़ेंगी। आप सिर्फ बैंक गारंटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता कहीं भी नहीं है। बिना गवर्नमेंट के अलॉटमेंट लेटर के एडमिशन कहीं भी पूरे पैन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। जो क्लेम करता है बोगस क्लेम है, फ्रॉड है, गलत है। इस बात को आपको मान के चलना है और आपको कहीं ना कहीं देख के चलना है। जिनके लोअर मार्क्स हैं 210, 220, 230, 201, 202, OBC 169, 174, ऐसे कैंडिडेट्स को डिफरेंट स्टेट्स को ट्राई करना होगा, मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करना होगा तो सीट्स मिलेंगी। हिमाचल की मेरिट लिस्ट आ गई, चॉइस फिलिंग से पहले सेक्रेटरी पोजीशन वहाँ पर देना है, तो चांस बन सकता है कि हिमाचल में भी कुछ होता हुआ नज़र आए। यूपी की मेरिट आई, लगभग 200 से 300 कैंडिडेट बीच में इंक्रीज होते हुए नजर आए। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1300 से 1400 कैंडिडेट्स न्यूली इस बार ऐड हुए कंपेरेटिवली राउंड 1 राउंड 2 में। अगर आप ये सोच रहे हो कि रेडियो आपको वहाँ 70,000 पे मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। रेडियो 35,000 फिर भी क्रॉस नहीं करेगी। ENT, ऑफ्था, एनेस्थीसिया जैसी ब्रांचेस ज़रूर स्टेट मेरिट 4500 तक जा सकती हैं, 4600 तक जा सकती हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के आए हैं कि टिल लास्ट कितना भी रैंक रहे बड़ी सीट्स मिलेंगी, तो आई एम रियली रिग्रेट टू से यू इट्स इम्पॉसिबल। बट अभी भी स्कोप बचा हुआ है। तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, तेलंगाना है, कर्नाटका में अदर्स कोटा है, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर। और रिवाइज कट अगर आप काउंसलिंग करने आते हैं तो रिस्क का दायरा, एक रिस्क जोन ऑलवेज बराबर बना रहता है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी। सो थोड़ा बी कंसंट्रेटेड ऑन इट, चांस ट्राई कीजिए। एलिजिबल हुए हैं, सवाल गंवाने से कुछ नहीं रखा। ये तो भूत सवार है कुछ लोगों को कि नहीं बड़ा ही कॉलेज लेना है, बड़ा ही कॉलेज लेना है, रैंक पर 50,000 60,000, अदरवाइज यू नीड टू हैव बिग कॉलेजेस। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इतना ब्लंडर और इतने चांसेस ना लें कि आपको दिक्कत हो। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं सीट्स ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सिक्योरिटी लैप्स हो रही है, कुछ की 4 लाख हो चुकी है, कुछ की 6 लाख, कुछ की 8 लाख, कुछ की 10 लाख सिक्योरिटी लैप्स हो चुकी है, वो सीट नहीं ले रहे हैं। ले लेते हैं छोड़ देते हैं, कन्फ्यूजन है। माइंड सेट कीजिए, डिटरमिनेट कीजिए क्या लेना है, देन जाके आप सीट लीजिए। पैसा बर्बाद करना, वेस्ट करना कोई समझदारी, ज़रूर आपका पैसा है या आपकी लाइफ है, लेकिन सोच समझ के प्ले आउट करें। ऐसा ना हो कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यू हैव टू रिग्रेट कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे पास चांस था, एक मौका था, मैंने देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। बी एक्टिव एंड बी कॉन्फिडेंट, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर टू ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने तो यहाँ तक सुना कि सीट्स काउंसलिंग में ख़त्म हो गई, उसके बाद भी उन्हें कोई कह रहा है कि सीट्स आपको मिल जाएंगी एंड दे स्टिल वेटिंग कि उन्हें सीट्स मिल जाएंगी। अलादीन नहीं आएगा, जिन नहीं रगड़ा जाएगा चिराग कि जिन बाबू बाहर निकलेंगे और वो सीट दे देंगे। जो होगा काउंसलिंग से होगा, मेरिट से होगा, सबके सामने होगा, कोई ब्लफिंग का 1% चांस नहीं है। सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट सिंपल वे पे है। कैंडिडेट इतने ज़्यादा एलिजिबल हैं कि आप नहीं लेंगे कोई और ले लेगा, कोई और नहीं लेगा कोई और ले लेगा। 201 जनरल कैटेगरी एलिजिबल है, 169 OBC कैटेगरी एलिजिबल है। कैंडिडेट्स बहुत हैं। NRI की लिस्ट आएगी नई वाली, आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो न्यूली NRI में रजिस्टर्ड होंगे। NRI की सीट्स को मैच कर लीजिए, कितनी सीट्स और कितने कैंडिडेट्स हैं। डॉक्यूमेंट सही हैं, सही रिलेटिव है, पहले साल का पेमेंट आप डॉलर में करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं सही है, आप कहीं ना कहीं ओवरऑल सेफ हैं। सो कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801 9690796426। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।